लगती है। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निहाल और इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला ये चैप्टर 1 है द यूनिवर्स। तो इसमें ये बिग बैंग थ्योरी है, उसके बाद गैलेक्सी हम देखेंगे, द स्टार्स देखेंगे, उसके बाद सोलर सिस्टम, सन, स्ट्रक्चर ऑफ द सन, प्लैनेट, फिर उसके बाद प्लैनेट इन देयर डिसेंडिंग साइज पढ़ेंगे, फिर डिक्रीजिंग मास पढ़ेंगे, डिक्रीजिंग डेंसिटी, रेवोल्यूशन पीरियड, रेवोल्यूशन वेलोसिटी। उसके बाद द अर्थ फैक्ट फाइल, दो अर्थ की फैक्ट फाइल हैं, ये आप देख सकते हैं। शेप क्या है, पोलर डिस्टेंस क्या है, इक्वेटोरियल डायमीटर क्या है, पोलर पेरीमीटर क्या है, इन सभी फैक्ट्स को हम देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सैटेलाइट। ठीक है, तो ये मवेम जशुन करके आप फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, मवेम जशुन। तो इसका मतलब होता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और नेपच्यून को अभी प्लेनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है। उसके बाद आता है ब्लू मून क्या होता है, सुपर मून क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ब्लड मून, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है, एस्ट्रोसेट क्या है, वीनस क्या है, मीटियोर क्या है, मीटियोराइट्स क्या है, कमेट्स क्या है, एस्टेरॉइड्स क्या है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। तो ये जो चीज़ें हैं आपको लगभग पता होंगी, तो हम दूसरे चैप्टर पे आएंगे। इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आता है रेवोल्यूशन और एनुअल मोशन क्या है। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सेस इट कंप्लीट्स वन राउंड इन 365 डेज एंड 6 आवर्स ऑन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। अर्थ इलिप्टिकल पाथ इज कॉल्ड जियो ऑर्बिट। तो अर्थ का पाथ क्या कहलाता है, ये वाला जियो ऑर्बिट। द मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन और एनुअल मूवमेंट। फिर उसके बाद पेरीहेलियन है और एपहेलियन है। तो when the earth is at the maximum distance from the sun, then this portion is known as aphelion। जब अर्थ जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है तो इसे एपहेलन कहते हैं। और पेरीहेलन जब क्या है, जब मिनिमम डिस्टेंस पे अर्थ होती है इस अर्थ ऑर्बिट में। ये अर्थ ऑर्बिट देख रहे हैं आप। ये लो, varying length of days and nights, position of day and night on the earth, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद चेंज ऑफ सीजन्स देखेंगे। द अर्थ not only rotates on its axis but also revolves around the sun, therefore the earth's position varies continuously with respect to sun। तो इसकी जो पोजीशन है वो continuously चेंज होती रहती है। there are 4 main position of the earth while revolving around the sun which bring seasonal changes to the earth। तो changes of seasons कैसे होते हैं, क्योंकि अपने एक्सिस पे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और इसकी पोजीशन जो है कॉन्टिन्यूसली वेराई होती रहती है। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ 21 जून देखेंगे। एट दिस टाइम द सन शाइन्स पेरिपेंडिकुलरली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर वाली लाइन, उसमें जो है ये परपेंडिकुलर जब शाइन होती है, तो इसे 21 जून को हम कहते हैं ये समर सॉल्स्टाइस होता है। आफ्टर मार्च 21 द सन स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ gradually and the duration of day in the northern hemisphere begin to increase, which gets summer season on 21 June। the daytime period is the longest in the northern hemisphere। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दिन सबसे बड़ा होता है, कौन सा, 21 जून का। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, एट दिस टाइम द सन शाइन्स परपेंडिकुलर ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस कंडीशन इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टाइस। तो यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये हमारा इक्वेटोरियल है, यहाँ पे साउदर्न है, यहाँ पे नॉर्दर्न है। ठीक है, तो द सन स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ ग्रेजुअली आफ्टर September 23। At this time the exact opposition situation is seen in the northern hemisphere। After 22 December the sun again starts shifting towards equator, reaches
द इक्वेटर बाई 21 मार्च। तो इक्वेटर पे ये जो ये भूमध्य रेखा है हमारी, उस पर 21 मार्च को पहुंच जाता है। तो पोजीशन ऑफ 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दो पोजीशन में क्या होता है, द सन साइंस परपेंडिकुलरली ओवर द इक्वेटर। ये जो भूमध्य रेखा होती है, इस पर 21 मार्च और 23 सितंबर को ये परपेंडिकुलर जो है रहता है, ठीक है। therefore at this time half part of the all the latitudes receive sunlight, so days are equal at to night at this time due to equal duration of day and night, and similarly of seasons it is called equinox। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डे और नाइट जो है सिमिलर टाइम में होते हैं, सिमिलर इक्वल ड्यूरेशन होता है, तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। मार्च 21 इज कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 21 मार्च को जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाता है, जबकि 23 सितंबर को हम ऑटोनम इक्विनॉक्स कहते हैं। तो अब हम लोग टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइड्स क्या हैं, जिन्हें हम लहरें या फिर ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसमें द राइज एंड द फॉल ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून इज कॉल्ड टाइड। द वेव्स रिजल्टिंग फ्रॉम दिस आर कॉल्ड टाइडल वेव्स। तो इन्हें ज्वारीय लहरें कहते हैं। ऑल्दो द सन इज मच लार्जर देन द मून, हाउएवर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एक्सर्टेड बाय द मून इज ट्वाइस that of the sun। the reason for this is the sun is farther away from earth than the moon। क्योंकि मून जो है वो निकट है और सन जो है दूर है, तो फिर भी इसका जो मून का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो सन से ट्वाइस है। टाइड्स अकर ट्वाइस इन ईच प्लेस 24 आवर्स। हर जगह पर ये 24 आवर में 2 बार अकर होते हैं। when the sun the earth and the moon are in a straight line a high tide is experienced। ठीक है, जब ये स्ट्रेट लाइन में होता है तो हाई टाइड आता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। टाइड शुड अकर आफ्टर 12 आवर्स एट ईच प्लेस, बट इट अकर्स लेट बाई अबाउट 26 मिनट्स पर डे। ये इतना लेट हो सकते हैं। फिर टाइडल मैक्सिमम, ये इनके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड। कॉन्सेप्ट किसने किसने बताया था, तो न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जब आया था तब उसके बाद पता चला। लाप्लास काइनेटिक थ्योरी, विलियम वेवर्स प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, एरीज कैनाल थ्योरी, हैरिस स्टेशनरी वेव थ्योरी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं सोलर इक्लिप्स क्या है और लूनार इक्लिप्स क्या है। सोलर इक्लिप्स क्या है और लूनार इक्लिप्स क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो व्हेन द अर्थ बिकम्स द सन एंड द मून, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, द लाइट ऑफ द सन डज नॉट रीच द मून ड्यू टू द शेडो ऑफ, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, है ना, और सूर्य ग्रहण करते हैं। तो इसी में ही क्या होता है, इज कवर्ड विद डार्कनेस, द कंडीशन इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। तो ये चंद्र ग्रहण होगा। लूनर मतलब, लूनार का मतलब हो गया आपका मून। द लूनार इक्लिप्स ऑलवेज अकर्स ऑन द फुल मून नाइट। ये जब फुल मून नाइट होता है उसी दिन लूनार इक्लिप्स होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के जस्ट सामने होता है। द स्टेट ऑफ सोलर इक्लिप्स is formed when the moon comes between the sun and the earth instead of the light from the sun। the shadow of the moon falls on the earth। मून की जो शेडो है वो अर्थ पर गिरती है। सोलर इक्लिप्स ऑलवेज अकर्स ऑन द न्यू मून नाइट। नए मून नाइट में ये आता है। देयरफॉर एवरी न्यू मून शुड इन्वोक अ सोलर इक्लिप्स, एवरी फुल मून अ ल्यूनर इक्लिप्स। आगे देखो, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं मून्स के शेडो पड़ रहे हैं यहाँ पृथ्वी पर। तो ये मून, ये कौन सा हो गया हमारा, लूनर इक्लिप्स हो गया। और जब यहाँ से पड़ रहा है तो ये हो गया सोलर इक्लिप्स। इसके बाद चैप्टर 3 है हमारा, इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हम देख रहे हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एट टू एनी पॉइंट। द एंगुलर डिस्टेंस measured from the center of the earth to any point on a meridian north or south of the equator on the earth is called latitude। it is represented in degrees, minutes and seconds। the equator represents 0 degree in number of parallel circles
are formed in both hemispheres from the equator to the poles. This circle is called latitudes. It is found in the southern hemisphere from 0 degree to 90 degree. Thus there are 181 latitudes. 23 by half northern latitude is called Tropic of Cancer. In the northern hemisphere, 66 northern latitude is called Arctic Circle, and 23 by half 23 मतलब 23.5 डिग्री जो साउदर्न लैटिट्यूड है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन द साउदर्न हेमिस्फीयर 66 66.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल. और 1 डिग्री लैटिट्यूडनल डिस्टेंस इज अबाउट 111 किलोमीटर होता है. मतलब दो लैटिट्यूड के बीच में अगर 1 डिग्री का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है तो वो लगभग 111 किलोमीटर के अराउंड होता है, ड्यू टू द जियोइड शेप ऑफ द अर्थ. The length of latitudes goes on decreasing from equator to poles. इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड होता है और पोल्स पे सबसे कम लैटिट्यूड होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है. अब लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे. The angular distance of a place which is east or west of the prime meridian is called longitude. The angular distance of a place which is east or west of the prime meridian is called longitude. The prime meridian is at 0 degree longitude. It passes through Greenwich, London. ठीक है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है हमारी वो ग्रीनविच लंदन से पास होती है. There is a longitude up to 180 degree on both sides of 0 degree. Therefore, there are total of 360 degree. The distance between the equator and 1 degree longitude is the distance between the equator and 1 degree longitude is 111.32 kilometers. तो यहाँ पे इक्वेटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए प्राइम मेरिडियन. जो प्राइम मेरिडियन है उससे 1 डिग्री लैटिट्यूड का डिस्टेंस जो है 111 किलोमीटर होता है, विच प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस टुवार्ड्स द पोल, जो कि पोल्स की तरफ डिक्रीज होती जाती हैं. ऑल लैटिट्यूड्स मतलब जो इनके आपस का डिस्टेंस है वो पोल्स की तरफ डिक्रीज होता जाता है. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन है और इसके बीच में जो 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, उस जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसका मतलब 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसका डिस्टेंस 111 किलोमीटर 0.32 किलोमीटर्स होगा. और ये जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये घटता जाएगा, यही ये कह रहे हैं. उसके बाद आता है इंटरनेशनल डेट लाइन. तो ये आप जानते हैं, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अलोंग द 180 डिग्री मेरिडियन एक्सक्लूडिंग द सर्टन लैंड मास आइलैंड विच कट्स थ्रू इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. A difference of 1 day is found in the east or west of the international date line. Therefore, 1 day is increased or decreased while crossing it. Now local time देखेंगे. It is the time calculated with respect to the position of the sun on the particular location on the earth. Local midday is the time when the sun shines vertically at a particular location. There is a difference of about 2 hours in the local time of the places located in the easternmost Arunachal Pradesh, westernmost Dwarka of Gujarat parts of India. तो local time क्या है? There is a difference of about 2 hours in the local time of the places located in the easternmost, जो हमारे सबसे पूर्व वाले क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे जो वेस्टर्न क्षेत्र हैं उनके बीच में 2 घंटे का अंतर है. और ये जो विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द सन ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ, तो ये जो है जब सन जो है पार्टिकुलर लोकेशन से पास होता है तो उससे लोकल टाइम जो है मेजर किया जाता है. लोकल मिड डे इज द टाइम व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली एट ए
पार्टिकुलर लोकेशन, जब सन जो है उस क्षेत्र पर लंबवत होता है तो वहाँ का लोकल मिड डे कहा जाता है, वो कि हाफ टाइम हो गया लगभग। अब मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो कॉल्ड पेरेंटल हाइपोथेसिस। According to this belief, planets and the earth had originated from the single subject. मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंगल सब्जेक्ट से ये पैदा हुए हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या है, 1755 एडी में द जर्मन फिलोसोफर Kant proposed hypothesis based on the Newton's laws of gravity. According to this, many circular rings were separated from a hot and moving nebula because of centrifugal force. The condensation of these rings created various planets in the solar system. Earth is also one of these rings, but in this theory, Kant wrongly interpreted the laws of mathematics. ठीक है, तो इनकी कांट्स की गैशियस थ्योरी थी कि रिंग्स में सेपरेट हुए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटी के अनुसार। उसके बाद आती है हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास। नेबुलर की हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास क्या है? द फ्रेंच स्कॉलर लैप्लास रिवाइज्ड कांट्स थ्योरी इन 1796 AD, stating that a single ring came out of a huge hot nebula and was later divided into 9 rings, whereas according to Kant, 9 rings came out from nebula itself. These rings started moving in direction around their parent rings. Later planets were formed by condensation of these rings, including the Earth. तो नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या है कि नेबुला से निकली हुई हैं जो 9 रिंग्स में बट गई थी। अब उसके बाद आता है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले मेन चीज़ पे आएंगे। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स और जेफरीज क्या है इसको आप देख सकते हैं। बाइंडी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल एंड लिटिल टॉन, ये क्या है इसके बारे में देख सकते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इसको हम टिक मार्क करेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे हम। अब मेन आता है हमारा सुपरनोवा हाइपोथेसिस क्या है। तो इन दिस बुक ये इंपॉर्टेंट है, सुपरनोवा हाइपोथेसिस क्या है। In this book, Nature of the Universe, in 1939, Hoyle revised the hypothesis of genes, giving principles related to nuclear physics, and said that behind the planet formation, 3 stars are involved rather than 2, the Sun and its companion star, and one another star coming towards it. According to this theory, planets were formed by the explosion of its companion star, not from the sun. Their theory is most capable of explaining the distance between the planets. मॉडर्न थ्योरी, ये सारी पुरानी थ्योरीज थी। मॉडर्न थ्योरी में क्या है, बिग बैंग और इन्फ्लेशन थ्योरी है, तो यही हमें मेन पढ़नी है। दिस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय जॉर्ज लेमार कहेंगे इसे, फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड सोलर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड 15 बिलियन ईयर्स अगो ड्यू टू एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन रेडिएशन जनरेटेड बाय अ ह्यूज फायर मास ऑफ डेंस मैटर। तो एक एक्सप्लोजन हुआ था और उसके रेडिएशन के कारण एक फायर मास का डेंस मैटर जो है प्रोड्यूस हुआ था। According to inflation theory, the actual density of the universe is much higher than the density of visible mass. This makes it clear that there exists invisible dark matter in the universe. The galaxy is formed by the agglomeration of these dark matters. अब जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को चैप्टर 2 है ये हमारा, इस चैप्टर 2 को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।